मेरे सुखासन पंचायत में भी कुछ ऐसे वार्ड हैं जो कि जनता को पता नहीं है, उसका कब जो है वार्ड सचिव का जो चुनाव हुआ कि घर में बैठ के रजिस्टर मेंटेन करके मेंबर का नाम लिखा गया, वार्ड सदस्य का नाम लिखा गया, सचिव का नाम लिखा गया, 5 मेंबर से सिग्नेचर कराया गया, सचिव से सिग्नेचर कराया गया और पंचायत सचिव से सिग्नेचर करा के जो वार्ड सचिव का चयनित किया गया है। अनलीगल तरीका भी है, लीगल तरीका भी है वार्ड सचिव में। मतलब है कि घर में ही बैठ के मुखिया जिसको चाहे बना देगा रजिस्टर मेंटेन करके। वार्ड मेंबर जीतने के बाद जो है ना भीगी बिल्ली बन जाता है। उसको ना एजुकेशन उतना आता है, ना ही मुखिया से डरता है। लग रहा है कि वहाँ बिल्कुल जो है चापलूसीगिरी कर रहा है। ठीक है, वार्ड मेंबर को जब उतना ही हस्ती नहीं है और इतना अगर डर रहा है मुखिया से, तो वार्ड मेंबर का पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वार्ड मेंबर को इतना जब पावर दे दिया गया है जिसके बिना हस्ताक्षर का जो है मुखिया कोई काम नहीं करा सकता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक मुखिया जो है कुछ कमीशन दे के पीसी दे के वार्ड सदस्य को अपने अंडर में वो काम ले लेता है और किसी ठेकेदार से अपने से खुद से और बता दूं कि वार्ड मेंबर के अंदर वो क्वालिटी है नहीं अपना काम करने का, तो वह कैसे क्यों नहीं देगा मुखिया को? वार्ड मेंबर के अंदर वो अगर क्वालिटी होता तो खुद अपने से करता काम। मुखिया का जो सैलरी होता है वो 2500 रुपया महीना, वो सैलरी भी नहीं है, वो भत्ता है, पेट्रोल खर्च देता होगा। लेकिन तभी समझे कि 5 साल में कोई मुखिया जो है करोड़ों रुपया का संपत्ति कैसे बना लेता है और इधर उधर ज़मीन कैसे खरीद लेता है। मुझे भी मीडिया लाइन छोड़ के ऐसे कामों में भिड़ जाना चाहिए ताकि मैं भी 2-3 कट्ठा ज़मीन ले पाऊँ। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। पंचायत के अंदर में एक मुखिया का पद होता है और एक वार्ड सदस्य का। जो विकास के अगर पैमाने में हम बात करें तो 2 एक ऐसा पद है जिस पे निर्भर करता है कि पंचायत का विकास कैसे होगा। और इतना लोगों को पता भी नहीं है कि एक वार्ड सदस्य का क्या और एक वार्ड सचिव का क्या पावर होता है एक वार्ड के अंदर में, ये लोगों को पता नहीं है। और आप देखिएगा चुनाव से पहले जो भी मुखिया है, अक्सर पंचायत में मुखिया को आप देखिएगा सीना फुला के चलेंगे जैसे नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना हो। लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आएगा लोगों के चरणों में पैर में गिर जाएंगे। और कई एक ऐसे भी पंचायत है जहाँ पे मुखिया दबंगाई करके जो 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय योजना में सरकार का जो एक योजना है कि घर घर तक पक्की सड़क और पक्की नाली पहुँचा देना है और साथ ही साथ स्वच्छ जल नल जल योजना के माध्यम से भी पहुँचा देना है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये दोनों जो योजनाएं हैं 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, इसमें सबसे ज़्यादा अधिकार एक वार्ड सदस्य और एक वार्ड सचिव का होता है। उनके बिना हस्ताक्षर का एक मुखिया काम नहीं करा सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन बाहुबली करता है, कौन यहाँ पे फ़ायदे में रहते हैं? यहाँ पे मुखिया फ़ायदे में रहते हैं। थोड़ा बहुत पीसी दे देते हैं, सचिव को भी थोड़ा बहुत पीसी दे देते होंगे और वार्ड सदस्य को थोड़ा पीसी दे के बाकी अपने हिसाब से ठेकेदार को रख के मुखिया का काम ही है कमीशन लेके काम करवाना। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं आलमगीर जी, वार्ड सचिव हैं और वार्ड सचिव के अध्यक्ष भी हैं सुखासन पंचायत के। तो सबसे पहले आप बताइए, वार्ड सचिव हैं, वार्ड सचिव का क्या रोल है वार्ड के अंदर में? शुक्रिया शाहिद जी। हम सुखासन पंचायत के वार्ड संख्या 12 के वार्ड सचिव हैं। मैं आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2017 से वार्ड सचिव का जो है चयनित किया गया है, जो कि प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सचिव का जो है चयनित किया गया है। वो चयनित इस माध्यम से किया गया है कि पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य को रख के एक आम सभा किया गया है, जिस आम सभा में उस वार्ड का 5 से लेकर 10 मेंबर होता है। उस मेंबर के माध्यम से आम सभा बुला के उस वार्ड सचिव को चयनित किया गया है और उसमें सर्टिफिकेट भी लिया गया है। कम से अच्छा, आप लीगल तरीका बता रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपका चुनाव हुआ। जी जी। अच्छा, आप जो है अनलीगल तरीका बता दीजिए। गैर कानूनी तरीके से भी अक्सर हम देखते हैं कि बिना आम सभा का जो है, कई एक वार्ड का हम उदाहरण आपको दे सकते हैं जहाँ पे वार्ड सचिव बने हुए हैं, वो भी जरा प्रक्रिया बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको यह भी बता दूं कि आपने बताया कि लीगल तरीके से, मेरे सुखासन पंचायत में भी कुछ ऐसे वार्ड हैं जो कि जनता को पता नहीं है उसका कब जो है वार्ड सचिव का जो चुनाव हुआ।
बाद में जब योजना का कार्यकाल शुरू किया गया तो उस टाइम पता चला कि फलना जो है वह वार्ड सचिव है। तो उस टाइम आदमी बोला गया कि इस वार्ड सचिव को कैसे चयनित किया गया। तो वो उस टाइम इस तरह से किया गया कि घर में बैठ के रजिस्टर मेंटेन करके मेंबर का नाम लिखा गया, वार्ड सदस्य का नाम लिखा गया, सचिव का नाम लिखा गया, पांचों मेंबर से सिग्नेचर कराया गया, सचिव से सिग्नेचर कराया गया और पंचायत सचिव से सिग्नेचर करा के जो वार्ड सचिव का चयनित किया गया है। बड़ा हास्यास्पद बात है, बड़ा हंसी भी आ रही है हमको सुन के इस बात को। अब देखिए जरा खेला कैसे होता है, किस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है पंचायत के अंदर में, आप बखूबी देख सकते हैं। अनलीगल तरीका भी है, लीगल तरीका भी है वार्ड सचिव में। मतलब है कि घर में ही बैठ के मुखिया जिसको चाहे बना देगा रजिस्टर मेंटेन करके। आम सभा का आपने जिक्र किया है, और आम सभा का अगर हम जिक्र करेंगे पंचायत के अंदर में, मुझे तो नहीं पता कि आम सभा भी होता है। हाँ, दो आम सभा होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन लोगों को जो है जिलेबी थमा दिया जाता होगा, वो आम सभा है। बाकी आम सभा मुझे नहीं नज़र आता है। क्या ये भी है कि नहीं? मैंने आम सभा देखा है। मैंने आम सभा पहले अपने लाइफ में 2 बार देखा है। कब? जिलेबी खाने वाला? नहीं, जिलेबी खाने वाला नहीं। मेरे गांव में 12 नंबर वार्ड में जब आंगनबाड़ी का चयनित किया गया था उस टाइम मैंने आम सभा देखा था। और मेरे रीजन में जब हमको जो वार्ड सचिव का चयनित किया गया था उस टाइम समथिंग 200 प्लस आदमी था, जिसमें कि 4 आदमी जो है क्वालिफाइड किया था, 4 आदमी अप्लाई किए थे सचिव के लिए, वार्ड सचिव के लिए, जिसमें कि मेरा सबसे ज़्यादा नंबर था। और जो मौखिक सवाल पूछा गया था उसमें भी मेरा सबसे ज़्यादा नंबर आया था। इससे जो है पावर पब्लिक को जैसे हाथ खड़ा करने के लिए बोला गया तो सबसे ज़्यादा मेरा ही वोट हुआ था उसमें। अच्छा, चलिए, आपका वार्ड सचिव का क्या काम है ये बताइए। और वार्ड अध्यक्ष का और वार्ड सचिव का 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुझे जहाँ तक जानकारी है बहुत अच्छा पावर दिया है। क्या सब कर सकते हैं वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य? शाहिद जी, मैं एक चीज़ बता दूं, वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव, फर्स्ट में वार्ड सदस्य का रोल होता है इसमें। जैसे कि योजना आता है वो वार्ड सदस्य को पता रहता है कि योजना आया। सचिव का काम क्या है? वो लेखापाल का काम है। कोई भी चीज़, किसी योजना का कितना पैसा आया, कितना किस में खर्च हुआ, कितना का मटेरियल आया, उसका होता है। और वार्ड सदस्य का काम क्या है? जैसे योजना आया तो पंचायत सचिव के पास जाएगा, जाके वहाँ जो है उसको जो है वार्ड सदस्य का जो है वार्ड सदस्य जाके जो है वो योजना को जो है रजिस्टर मेंटेन करके लेके आएगा और आम सभा करके वार्ड में फिर से सभी को बुला के आम सभा करके पारित करके तब योजना को जो है शुरू किया जाएगा। तो इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है। वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का एक जॉइंट अकाउंट होता है, उसी में पेमेंट आता है। और जो भी योजना होता है, अगर 7 लाख का योजना है या 15 लाख का योजना है तो 4 बार में जो है मतलब जो है योजना का जो है पैसा आता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मुखिया, जहां तक रही सवाल प्रधान का जो पावर होता है, प्रधान का पावर यही है कि जिस योजना में काम होता है, जब काम शुरू किया जाता है तो काम जेन्युइन होता है या नहीं होता है, जितना का मटेरियल डालने का है उतना मटेरियल डालता है या नहीं डालता है। पर अब ऐसा होता नहीं है। वार्ड सदस्य करते क्या है, वो अपने वार्ड सदस्य के अंदर एक कमी है, वार्ड सदस्य के अंदर भी है और कुछ जनता के अंदर भी है। मैं भी क्या कमी, किस तरह का? एजुकेशन का कमी? क्या चीज़ का कमी आप देख रहे हैं? सबसे फर्स्ट पर्सन मैं ये जनता को बता देना चाहता हूँ कि अब फिर से वो मौका आ गया है, टाइम आ गया है कि जिसको भी चुने आप, वार्ड सदस्य जिसको भी चुनना है, आप एजुकेटेड पर्सन को चुनिए, ताकि उसको ये पता लगे कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा पावर क्या है। अगर आपके पास 12 नंबर वार्ड में 11 लाख का योजना आया है तो 11 लाख है या 11,56,000 है तो वो पढ़ के देखे, प्लस कितना डालना है, कितना क्या करना है, पढ़ने का सारा चीज़ करने का वो पावर वार्ड मेंबर के पास एजुकेटेड में होना चाहिए। चलिए, वार्ड मेंबर का बात आपने कहा, अक्सर हम लोग जगह में देखते हैं वार्ड मेंबर जीतने के बाद जो है ना भीगी बिल्ली बन जाता है। उसको ना एजुकेशन उतना आता है, ना ही मुखिया से डरता है, लग रहा है कि वहाँ बिल्कुल जो है चापलूसीगिरी कर रहा है। ठीक है, वार्ड मेंबर को जब उतना ही हस्ती नहीं है और इतना अगर डर रहा है मुखिया से, तो वार्ड मेंबर का पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, पहला मेरा सजेशन जो है। दूसरा चीज़ ये है कि वार्ड मेंबर को इतना जब पावर दे दिया गया है जिसके बिना हस्ताक्षर का जो है मुखिया कोई काम नहीं करा सकता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक मुखिया जो है कुछ कमीशन दे के, पीसी दे के वार्ड सदस्य को अपने अंडर में वो काम ले लेता है और किसी ठेकेदार से या अपने से खुद से काम कराता है? देखिए शाहिद जी, मैं एक चीज़ और बता दूं
कि वार्ड मेंबर के अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं अपना काम करने का, तो वह कैसे क्यों नहीं देगा मुखिया को? वार्ड मेंबर के अंदर वो अगर क्वालिटी होता तो खुद अपने से करता काम, पर वार्ड मेंबर के अंदर वो क्वालिटी है नहीं। और रही सवाल मुखिया का सवाल, मुखिया जानता है कि उस वार्ड मेंबर को अगर 11 लाख का काम है तो वार्ड मेंबर को अगर हम 1 लाख रुपया दे देंगे तो उसमें ज़रूर है कि मेरा 3 लाख बचेगा। और 3 लाख बचाता कैसे है? पैसा तो इसमें बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपका अगर 11 टीन देने का है, आप 7 टीन दीजिएगा तभी आपका पैसा बचेगा। जेन्युइन काम होना है तो 1 रुपया नहीं बचेगा। तो वार्ड मेंबर को 1 लाख और 3 लाख अगर मुखिया बचाते हैं तो 4 लाख कहाँ से गया? वो योजना से ही काट के जो है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मुखिया का जो सैलरी होता है वो 2500 रुपया महीना, वो सैलरी भी नहीं है, वो भत्ता है, पेट्रोल खर्च देता होगा। लेकिन तभी समझे कि 5 साल में कोई मुखिया जो है करोड़ों रुपया का संपत्ति कैसे बना लेता है और इधर उधर ज़मीन कैसे खरीद लेता है। मुझे भी मीडिया लाइन छोड़ के ऐसे कामों में भिड़ जाना चाहिए ताकि मैं भी 2-3 कट्ठा ज़मीन ले पाऊँ। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। आपका क्या कमीशन है? वार्ड सचिव हैं आप, आपसे हम सीधा पूछ लेते हैं। कमीशन में तो सभी कोई विलुप्त है, आप पहले यही बता दीजिए कि आपका सैलरी क्या है? सैलरी तो मेरा कुछ नहीं है, पर इस बार विधानसभा में चर्चा हुआ था। अगर मैं प्रेस माध्यम के से ये भी बोलना चाह रहा हूँ, वार्ड सचिव संघ का, मैं पंचायत सचिव का अध्यक्ष हूँ, तो मैं ये भी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमको जो है 2007-17 में बहाल किया गया है, मेरा 4 साल बहाली होने से हो गया। अब तक जो है सरकार की तरफ से 1 रुपया हमको पैसा नहीं मिला है। अगर मैं दिल्ली रहता या और कहीं रहता, मेरा कोई बिजनेस रहता, तो उस टाइम पता चला कि 2017 में बहाली हुआ, 2018 में जब आपका जो है काम आ गया है, तो उस जगह में सिग्नेचर करने के लिए तो वार्ड सचिव को आना ही है। तो अपना घर द्वार सारा इनकम छोड़ के आपको जो है वार्ड में आके सिग्नेचर करना है, काम कराना है। तो मेरा जो है कोई इंटरेस्ट नहीं। सुनने में आया कि 2000 या 3000 रुपया जो है सैलरी मिलना है, जिसमें कि 1 रुपया सैलरी नहीं है। चलिए, आपका कोई सैलरी नहीं है, वो तो हम भी जिक्र कर रहे थे कि मुखिया जी का भी कोई सैलरी नहीं है। इसका मतलब है कितना % पीसी मिलता है आप लोग? हमको कुछ भी पीसी नहीं मिलता है। तो ऐसे ही काम लेकिन बोला गया है कि 2% पीसी जो है दिया जाता है वहीं से। जैसे मुखिया का हमने सुना है कि 10% मुखिया का है, 10% मुखिया का है, और जो है 2% जो है वार्ड सचिव का है, और 6% जो है मतलब वार्ड सदस्य का है। अच्छा, ये पीसी का खेला हो रहा है। पीसी का खेला हो रहा है। एक आम सभा होता है पंचायत के अंदर में जो मुखिया बुलाता है, और एक जो है वार्ड सभा भी होता है जो एक वार्ड मेंबर कराता है। कितना वार्ड सभा हुआ है आपके ही वार्ड में? बता दीजिए, वार्ड सभा होता है कि नहीं होता है? मेरे वार्ड में जब हमको चयनित किया गया था पंचायत वार्ड सचिव के लिए, उसी टाइम वार्ड सभा हुआ था। उसके बाद कोई वार्ड सभा तो अपना सिर्फ बचाव कर रहे हैं, सिर्फ आपके मतलब है कि सिर्फ आप ही का मैटर में भाई कौन सा ऐसा तीर मार दिए थे कि आप ही के समय में वार्ड सभा हुआ था, बाकी समय में नहीं होता है? शाहिद जी, मैं एक चीज़ और बता दूं, मेरे कार्यकाल में 2 काम हुआ है। एक 11,000 कुछ रुपये का, 11 लाख कुछ रुपये का, और दूसरा एक काम और हुआ है जिसमें कि जो है हमको जो है सिग्नेचर सिर्फ चेक में कराया गया है और किसी चीज़ में सिग्नेचर कराया नहीं गया है। कितना का जो एस्टीमेट है वो चीज़ जो है बताया नहीं गया। चलिए, एगो आपसे और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए इस आत्मनिश्चय योजना में जैसे पक्की सड़क और नाला का काम है, मान लीजिए 7 लाख 8 लाख का जो भी फंड आया सरकार की तरफ से, वार्ड मेंबर का अधिकार है उसको कैसे कराना है। और वार्ड मेंबर मान लीजिए अगर अपने से कराना चाहे तो इसे मुखिया तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। मुखिया का काम है देख रेख करके काम कराना है अपने अंडर में। हाँ, अगर गलत काम हो रहा है तो मुखिया को मॉनिटरिंग करना है, हाँ भाई आप गलत नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उसका योजना अपने में नहीं ले सकता है। ये बात तो क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल। अब बताइए कि इस स्थिति में अगर ज़बरदस्ती मुखिया ले उससे, लेकिन वार्ड मेंबर का उसमें देने का कोई इच्छा नहीं था, तो वार्ड मेंबर शिकायत कैसे करेगा? अगर वार्ड मेंबर जागरूक होगा, शिक्षित होगा, तो अपना अधिकार वो मुखिया को किसी भी शर्त में नहीं देगा। मुखिया ले ही नहीं सकता है। कमी तो मेरे अंदर है ना, वार्ड मेंबर के अंदर है ना। अगर मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर एजुकेशन है, मैं अगर उस योजना को जानता हूँ कि इतना मेरे फंड में आया है, तो मुखिया कैसे ले लेगा भाई? मुखिया को हम खुद देने के लिए जा रहे हैं, और मुखिया लोभी में आता है कि हम 1 लाख में लेंगे और 4 लाख मेरा इनकम आएगा। अगर बाय द वे मुखिया अगर किसी वार्ड मेंबर को धमका के ले लेता है
तो उसका भी रीज़न है, उसका भी रास्ता है। हम वीडियो के पास कंप्लेन करेंगे, अगर वीडियो नहीं सुनता है तो हम डीएम के पास करेंगे, डीएम अगर नहीं सुनता है तो हम मुख्यमंत्री के पास करेंगे। कर पाता है सर? ऐसा तो कर नहीं पाता, लेकिन क्वालिटी वाला होगा तो करेगा। मैं अगर बनूँ तो इंशाल्लाह करूँगा। मतलब आप अगर जनता चुनता है तो मैं ज़रूर करूँगा। मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं? सोच के तो रखे हैं, अगर नहीं हुआ तो लड़ना तो है। अगर वार्ड सचिव का अगर सम्मान अगर वेतन नहीं मिलता है, अगर हमको 4 साल हो गया बहाली होने से, अगर अब तक हमको 1 रुपया नहीं मिला है, तो मेरा भी ज़िंदगी है, मेरा भी बाल बच्चा है, हम उसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे? हम अपना ज़िंदगी गुजर बसर कैसे करेंगे? हमको तो राजनीतिक में आना है, और हम तो एक युवा है, हमको भी राजनीतिक में जो है मेरा भी इच्छा है कि हम भी करें। अच्छा, अब मान लीजिए कि सड़क नहीं बना या फिर विकास नहीं हो पाया किसी वार्ड में, तो वार्ड मेंबर को पकड़ना चाहिए, तो फिर मुखिया का तो इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। अगर मुखिया के जब हाथ में ही नहीं है ये काम, अगर 7 निश्चय योजना का सारा काम को दे के रखा है वार्ड मेंबर को, तो वार्ड में अगर कुछ काम नहीं हुआ है तो मुखिया को तो टोकने का अधिकार नहीं है। फिर मुखिया कैसे जिम्मेवार हुआ नहीं काम कराने का? शाहिद जी, मैं एक चीज़ और बता दूं, प्रधान, रही सवाल प्रधान, सुखासन पंचायत में 20 वार्ड है, 20 वार्ड का एक पंचायत है। पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और वार्ड का प्रधान वार्ड मेंबर होता है। अगर उस वार्ड में 18 जैसे मेरे वार्ड में 803 वोट है, तो वो 803 वोट का जो है वार्ड मेंबर या प्रधान, मेरा जो प्रेजेंट जो वार्ड मेंबर है वो है। अगर 13,000 वोट सुखासन पंचायत में है तो 13,000 वोटर का प्रधान जो है मेरा प्रेजेंट मुखिया है। नहीं, ठीक है, हम प्रधान समझ रहे हैं, लेकिन मुखिया दोषी कैसे हुआ? जब रोड बनाने का जो है जिम्मेवारी अधिकार वार्ड मेंबर को दिया गया है, तो वार्ड मेंबर का ना गला पकड़ेगा लोग? मुखिया दोषी और वार्ड मेंबर दोषी। रही सवाल 7 निश्चय योजना में, 7 निश्चय योजना में जो भी काम हुआ है, इसमें दोषी अगर है तो वार्ड मेंबर है, मुखिया दोषी नहीं है। भाई मेरा अधिकार है, हम नहीं लेंगे, शाहिद को दे देंगे, तो हम अपने स्व इच्छा से दिए ना। फर्स्ट में मेरा गलती है, मेरा पेन अगर हम शाहिद को देंगे, अगर देंगे तभी लेगा, शाहिद हमसे ज़बरदस्ती छीन के नहीं ले सकता है। तो ये सरासर हमको दिख रहा है, हमको जो मेरा व्यक्तिगत सोच है वो हमको दिख रहा है कि वार्ड मेंबर का गलती, फर्स्ट पर्सन वार्ड मेंबर का गलती है, वार्ड मेंबर का गलती हाँ। है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हम अभी बात कर रहे थे, सुखासन पंचायत के वार्ड सचिव के अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में वार्ड नंबर 12 के वार्ड सचिव भी हैं, और हालांकि इनको अभी कोई सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 2% पीसी इनको मिलता है सिग्नेचर करने का। अब क्या है नहीं, यही लोग खुद बताएंगे। अभी चुनाव का समय आ रहा है, जनता को ये चीज़ जानने का ज़रूरत है कि कौन सा काम के लिए मुखिया को दोषी देना है और कौन सा काम के लिए वार्ड मेंबर को दोषी देना है। इसलिए अगर आपको मुखिया बढ़िया चुनना है तो सबसे पहले वार्ड मेंबर का भी ख्याल रखिएगा कि वो कैसा होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा वार्ड मेंबर होना चाहिए। नहीं तो पता ये चलेगा कि वार्ड मेंबर अगर आप ऐसा ही वैसा चुनते रहें तो पता ये चलेगा कि मुखिया अपने दबंगाई से कभी भी उसको जो है कोई भी योजना अपने साइन करा के करा सकता है। तो बहुत ज़्यादा दुखद है, और लोगों को आगाह भी करना चाहते हैं। ऐसे बिहार में शराब बंद है, याद रखिएगा, लेकिन मुर्गा भात और ताड़ी उड़ी खूब चलेगा, इस पे आप लोग बिकिएगा नहीं तो पता चलेगा कि जो नेता जो है आप लोग को शराब और दारू में खरीद सकता है ना, चुनाव के बाद में वो आपको जो है मार्केट में बेच भी देगा। ठीक है, हमारे चैनल से बने रहें। मैं शाहिद सांवरिया, कैमरा के पीछे हमारे पप्पू जी हैं। नमस्कार।